चलो चलो फिर द नाइट मेल चैप्टर नंबर 5 ट्रेजर चेस्ट। ठीक है, W.H. ऑर्डन से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाला चैप्टर। ठीक है, तो खोलते हैं फटाफट से अपने अपने। तो नाइट मेल W.H. ऑर्डन ने लिखी है। ठीक है, तो ये नाइट मेल का क्या सीन है, ये एक ऐसा पर्सन कंसीडर की गई है। ठीक है, जो कि एक बहुत एक वैल्यूएबल चीज बोली गई है उनके बारे में कि जो है ये जो नाइट मेल है ये कई लोगों की कम्युनिकेशंस को जोड़ती है, कई लोगों की कम्युनिकेशंस को पूरा करती हैं। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकते हैं, बाय लेटर्स होते हैं और भी चीजें होते हैं। तो उस तरीके की जो है वो द नाइट मेल ऐसा बोला गया है। अब जो नाइट मेल है उसके आगे जो वर्ड लिखा गया है द नाइट मेल, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है, देखो जैसे ये लिखा है ना द नाइट मेल, द नाइट मेल, तो जो द वर्ड है ये ऐसे ही फर्जी नहीं लगाया गया है, ये ऐसे ही नॉर्मल, ये ऐसे रेल नहीं बोला गया कि जिसमें पैसेंजर बैठ गए थे, नहीं, ये एक स्पेशल नाइट मेल है। स्पेशल नाइट मेल का मीन्स ये है कि ये एक ऐसी मेल है जहां पे पैसेंजर्स नहीं है, इसमें ये एक डार्क टाइप में जो रेलगाड़ी होती है, लाइक जैसे एक कोयला वाली गाड़ी होती है, ठीक है, मालगाड़ी जिसे कहते हैं, उसी तरीके की भी एक और गाड़ी होती है जिसमें लोगों के लेटर्स वगैरह और भी जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लगेज है, जो लोग अपनी गाड़ी इधर उधर भिजवाते हैं, बाइक वगैरह ट्रांसपोर्ट होती है बाय रेलवे साइड, तो उसके लिए। ठीक है, तो वो वाली ट्रेन है। तो ये चीज तुम लोगों को समझ में आई। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ है, दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर। तो अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, ये एक नाइट मेल है जो क्रॉस कर रही है बॉर्डर को, यानी एक शहर से कहां जा रही है, दूसरे शहर जा रही है, ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर। ठीक है, क्या लेके जा रही है, किसी के चेक्स लेके जा रही है तो किसी के पोस्टल ऑर्डर्स लेके जा रही है। मींस लाइक पोस्टल ऑर्डर्स कैसे, जो लोग कोरियर वगैरह कराते हैं वो। ठीक है, अब क्या है, लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, अमीरों के भी लेटर लेके जा रही है और जो बेचारे गरीब हैं उनकी भी जो है वो लेटर्स लेके जा रही है। इसमें ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोई ये नहीं है कि सिर्फ अमीरों के लेटर लेके जा रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नॉर्मल है ये। ठीक है, अब क्या है, द शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर, यहाँ पे बोला गया है अमीरों के लिए भी ले जा रही है, गरीबों के लिए भी ले जा रही है, चाहे कोई शॉप हो या फिर कोई किसी लड़की का घर हो, मतलब ये बताया जा रहा है कि पूरे सिटी के लिए ये ले जा रही है, कोई भी ऐसा बंधन नहीं है जो छूट रहा हो। ठीक है, तो ये चीज बताई गई है यहाँ पे। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम, पास्ट कॉटन ग्रास एंड मोरलैंड बोल्डर, शोवलिंग व्हाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ भी परेशानी हो वो अपना टाइम पे पहुंच रही है, पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर, मींस लाइक यहाँ पे ये है कि जो फील्ड होती है, कॉटन की जो फील्ड होती है और इस तरीके की जितनी भी फील्ड है उन फील्ड के बीच से जा रही है। अब जैसे मान लो तुम्हें इमेजिन कराता हूँ मैं, कहाँ गया ये रहा, अब जैसे फील्ड होती है ना, तुम लोग जब जैसे मान लो तुम लखनऊ से कहाँ जा रहे हो, एलक्यू, इलाहाबाद से एलक्यू जा रहे हो, ठीक है, इलाहाबाद से तुम कहाँ जा रहे हो, एलक्यू जा रहे हो, लखनऊ या फिर कानपुर जाओ, जब तुम्हारी ट्रेन होती है वो ऐसे बीच में चल रही होती है, इधर इधर तुम्हारे खेत बहुत सारे दिखते हैं ना, कभी ट्रेन से सफर किया कि नहीं किया, करा है ना, तो जब लोग जाते हो तो रास्ते में देखते हो बहुत सारा खेत वेत पड़ता है ऐसे। ठीक है, तो उनको बोला गया है फील्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉटन ग्रास एंड मोरलैंड बोल्डर। ठीक है, यहाँ पे बताया गया ये सारी जो फील्ड्स हैं इनके तरफ से होते हुए वो जा रही है। अब क्या है, यहाँ पे बता रहे हैं शोवलिंग व्हाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर। शोवलिंग का मतलब होता है वो धुआं जो होता है, पहले के टाइम में क्या होता था, पुरानी पोएम है ये, तो इसलिए जो पहले स्टीम इंजन चलता था, ठीक है, हाँ धुएं वाला, उसके ऊपर क्या है कि यहाँ पे से धुआं छोड़ते हुए अपने शोल्डर्स में बताया गया कि जो ऊपर चिमनी लगी हुई है, शोल्डर का जो बताया गया है उसको रेफर किया गया चिमनी से, जो ऊपर लगी होती है उसके, वहां से धुआं फेंकते हुए वो निकलती हुई सरसराते हुए जा रही है। ठीक है, स्नॉर्टिंग नॉइजली एज शी पासेस, साइलेंट स्माइल ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, और उसकी आवाज गूंज रही है एकदम तेजी से, चुक 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 करके आवाज आ रही है पूरी, और वो एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही है। और जो ग्रास होती है, हवा तो चल रही है एकदम तेज, अब देखो कोई नॉर्मल ग्रास वरास है, अब उसके बाजू से एकदम छन से कोई गाड़ी निकलेगी तो वो हिल जाएगी ना, एक हवा उसकी लगेगी तो वो एक नीचे जो ग्रास वगैरह रहती है वो हिल जाती है, विंड से जो है वो बेंड हो जाती है। अब ट्रेन है, ठीक है, अब यहाँ से ट्रेन पास होती है खूब तेज, तो यहाँ पे जो ग्रास वगैरह है, घास फूस है, वो क्या होगी, वो हिलेगी ना, बेंड करेगी ना, जो उसकी पटरी के पास होगी। तो मेट्रो के पास किनारे खड़े हो जाओ, मेट्रो साए से निकलती है तो कपड़ा हिलता है ना,
हाँ तो बोलो ना, समझ गए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो ग्रास है वो बेंड हो जाती है विंड के वजह से, क्योंकि वो इतनी फास्ट होती है, आवाज करते हुए सू से निकल जाती है, धुआं फेंकते हुए। अब चलते बढ़ते हैं दूसरे पैरा पे। बर्ड्स टर्न देयर हेड एज शी अप्रोचेस, स्टेयर फ्रॉम द बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बर्ड्स हैं वो मतलब ऐसे बैठी हुई हैं बुशेस के अंदर से और स्टेयर कर रही हैं, देख रही हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है, हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस। ब्लैंक फेस्ड कोचेस का देखो क्या सीन है इसमें। ब्लैंक फेस, लिखते चलो, ये सारी चीज नोट करते चलो। ब्लैंक फेस्ड कोचेस, देखो हम जो भी चीज लिखाए ना बोल्ड पे, फिर जो भी चीज का वर्ड का मतलब बताएं उसको नोट करते चलो। ब्लैंक फेस्ड कोचेस, इसका क्या मतलब होता है कि जो एक ऐसे कोच जहां पे कोई भी पैसेंजर्स नहीं है, ठीक है। अब कोई मालगाड़ी में तो माल ही जाएगा ना भाई, कोई सामान सामान ही तो जाएगा उसमें, कोई इंसान थोड़ी जाएगा। कोई पैसेंजर वाली कोचेस नहीं जा रही है, ये किसी का सामान ले जाने वाली वो जा रही है, ट्रेन जा रही है, ठीक है। तो उसमें बर्ड्स देखती हैं कि कोई नहीं है, इसमें पैसेंजर्स नहीं है, तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, ठीक है। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस। देखो यहाँ पे बोला गया है शीप डॉग्स, उनको जैसे जो भेड़ वेड़ के पीछे मतलब ऐसे लगे होते हैं वो वाले डॉग्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रे डॉग्स होते हैं। स्ट्रे डॉग्स मतलब जो आवारा बाहर के कुत्ते होते हैं, ठीक है, जो बाहर गली में बैठे होते हैं। उनको क्या होता है, रात के टाइम में, एकदम सुबह सुबह के टाइम में जब तुम गाड़ी या फिर कार वगैरह पास कराओ, तुम लोग ने देखा होगा रात के 1:30 बजे तुम लोग, अब तो जगते ही सारे, अब किसे भगा लूं से डर लगता है, तो अब सब देखते हैं 1:30 बजे रात तक मोबाइल इंस्टाग्राम तुम लोग का चलता रहता है। तो तुमने बाहर, झूठ मतलब गेम चलता है, कुछ भी चलता है, ठीक है। तो बाहर से जब कोई गाड़ी निकलती है तो उसके पीछे कुत्ते भौंकने लगते हैं, दौड़ाने लगते हैं ना, दौड़ा लेते हैं ना। तो वैसे यहाँ पे ट्रेन को नहीं कर रहे हैं वो, तो यहाँ पे बोला गया शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, वो अपने जो ये करना है ना कोर्स, इसको बोलते हैं कि मतलब जो दौड़ाते वड़ाते हैं इनको कोर्स बोला जा रहा है, वो ये नहीं कर रहे हैं। वो ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको आदत पड़ेगी ये, क्योंकि ट्रेन तो वहां से अक्सर गुजरती रहती है, तो अब उन्होंने वो चीज इग्नोर ही करना शुरू कर दी है। अब जैसे जो अपना काम कर रहे हैं, बैठे हैं किनारे लेटे हैं तो लेटे, उनको फर्क नहीं पड़ता अभी सारी चीजों से, ठीक है। इन द फार्म शी पासेस नो वन वेक्स, but a jug in the bedroom gently shakes. In the farm she passes no one awakes, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो फार्म है, फार्म होते हैं जो तुम गाड़ी जब तुम्हें बीच से निकलती है, जो बताया कि तुम लोग को इलाहाबाद से लखनऊ जब तुम जाओ तो तुम्हें इधर उधर क्या रहता है, बहुत सारे खेत रहते हैं। तो खेत में लोगों की झुग्गियां भी तो होती हैं, घर भी तो होते हैं, हट्स होते हैं, हट्स के बाहर। अब तुम गाँव में जाओ तो तुम्हें घर में थोड़ी ना सोते हैं, रात में बाहर खटिया बिछाएं और हो गया। इसको ज्यादा पता है, इसको ज्यादा पता है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो है सो गए। अब जब वहां से ट्रेन, अब जिसके घर के पास से ट्रेन की पटरी होगी तो उसको क्या फर्क पड़ेगा भाई, 1 दिन डिस्टर्ब होगा, 2 दिन डिस्टर्ब होगा, 3 दिन तो भाई ठीक है, ट्रेन ही तो जा रही है और क्या, सो जाओ, उसकी नींद भी रखनी खराब होगी, वो उस चीज का आदी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इन द फार्म शी पासेस नो वन वेक्स, जब सब सो रहे होते हैं, नाइट मेल है, रात के टाइम की ट्रेन है, ठीक है। तो जब सब लोग सो रहे होते हैं तो कोई उठता नहीं है, इससे कोई उठता नहीं है, ठीक है, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं होता, इसकी आवाज से कोई उठता नहीं है, ठीक है। बट अ जग इन द बेडरूम जेंटली शेक्स। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो बेडरूम में लोगों के जग्स रखे होते हैं, जग पानी वाला जग, वो शेक करने लगता है, वो वाइब्रेट होने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कितनी जोर से आवाज आ रही है, लेकिन लोग नहीं उठ रहे हैं। क्यों नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि लोग उस चीज के आदी हो चुके हैं। भाई आदी हो गए हो, अब कोई बेहया है, ठीक है, अब होगा तुम इतना मारो इतना मारो इतना मारो, तब भी वो ना, चाहे जितना जोन सुना डालो वो ना समझेगा, वो समझेगा ही नहीं, वो वापिस अपनी वही हरकतें करेगा। तो बेहया वही होता है। हाँ वो बात सही है, कोचिंग में भी हैं 2-3, ठीक है। और क्या है, शीट, हाँ ठीक है। अब तीसरे पैराग्राफ पे आते हैं। डॉन फ्रेशंस, द क्लाइंब इज डन, डाउन टूवर्ड्स ग्लासगो शी डिसेंड्स। देखो यहाँ पे बताया गया डॉन फ्रेशंस। डॉन जो है यहाँ पे वर्ड बोला गया, डॉन शाहरुख खान वाला डॉन नहीं, एक बात समझ लेना, हाँ DAWN, ठीक है, हाँ शाम वाला डॉन। शाबाश, कौन बोला ये, चलो तुम्हें अगली बार से, कौन बोला, कल आएंगे तो 5 रुपए वाली चॉकलेट दिलाएंगे तुम। चलो वापस आते हैं। तो डॉन का मतलब यहाँ पे बोला गया है जब रात खत्म हो रही हो, ठीक है, जब रात क्या हो रही हो, एंडिंग ऑफ नाइट हो, एंडिंग ऑफ क्या हो, नाइट हो,
ठीक है, रात खत्म हो रही हो, अगला दिन सुबह लग रहा हो, सूरज निकलने वाला हो, वो वाला टाइम है ये। ठीक है, तो अभी जहां तक हम तुमको बता रहे थे, ये थोड़ा सा फेज चेंज हो गया, मीन्स लाइक जब लोग सो रहे हैं, ये 9-10 बजे का फेज था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, तो अब ये क्या हो गया, अब ये रात खत्म हो गई हो, सुबह होने वाली हो, तो मीन्स लाइक ये सुबह के 6-7 बजे का सीन है, तो बीच का जो थोड़ा सा टाइम है वो क्या हो गया है, पास हो गया है। ठीक है, तो हाँ, एंडिंग एंडिंग नाइट, हाँ एंडिंग ऑफ नाइट। ठीक है, और क्या हो जाएगा, बिगनिंग ऑफ मॉर्निंग। ठीक है, एंडिंग ऑफ नाइट, बिगिनिंग ऑफ मॉर्निंग। मेरी राइटिंग थोड़ी समझ में आ रही, ठीक है कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। मेरी राइटिंग मैंने आज 2-3 महीने से लिखा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रही मुझे को। चुप रहो, अच्छा बहुत ज्यादा तारीफ मत करो, अभी मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। ठीक है तो यहाँ पे बताया गया है, डॉन फ्रेशंस द क्लाइंब इज डन। ठीक है, जब डॉन है, जो अंधेरा है वो जा रहा है और सुबह आ रही है। अब क्या है, कुछ वो सारे एरियो में ना थोड़ा सा पहाड़ी वाला इलाका होता है, तो कहीं पे अप होता है, कहीं पे डाउन होते हैं। तो अब यहाँ पे बताया गया है, द क्लाइंब इज डन। जो क्लाइंब है, जो चढ़ रही थी ट्रेन, जो चढ़ान कर रही थी ट्रेन, वो क्या हुई, चढ़ तो गई। डाउन टूवर्ड्स गैसलो शी डिसेंड्स, अब नीचे उतर रही है। टूवर्ड्स द स्टीम tugs yelping down the glade of cranes toward the fields of apparatus, the furnace set on the dark plain genetic chessman, all Scotland waits for her in the dark glens beside the pale green sea logs men for news। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है, अब वो नीचे आ रही है, अब वो उस जगह से निकल रही है, वो सिटी वाले जो एरिया है वो वहां पे इंटर कर गई है। अब लोग क्या है, लोग वहां पर सो रहे हैं, कुछ लोग न्यूज का इंतजार कर रहे हैं कि क्या न्यूज आएगी, क्योंकि उस टाइम पे हिटलर का टाइम चल रहा था। एट द टाइम ऑफ हिटलर, जब ये पोएम लिखी गई थी, तो उस टाइम आतंक बहुत चल रहा था। हिटलर कहाँ कहाँ तबाही मचा। हिटलर के बारे में जानते हो कि नहीं, नहीं जानते, बर्बाद हो जाओ तुम। ठीक है, हाँ, तो उस टाइम पे उसका टाइम चल रहा था, और बहुत ज्यादा मतलब वो हो रही थी, क्या कहते हैं, न्यूज इधर उधर फैल रही थी, तो लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे थे कि कब क्या न्यूज आएगी, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। तो उस टाइम पे बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल था। ठीक है, अब सुनो, हम आ गए हैं कौन से पैराग्राफ पे, 3-4। ठीक है, लेटर ऑफ थैंक्स, लेटर्स फ्रॉम बैंक्स, लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम द गर्ल एंड द बॉय, रिसीटेड बिल्स एंड इनविटेशंस। लेटर ऑफ थैंक्स मतलब समझ में आ रहा है, हाँ। लेटर ऑफ बैंक समझ में, फ्रॉम बैंक समझ में आ रहा है। लेटर ऑफ जॉय, जॉय का मतलब क्या होता है, इंजॉय करना, मीन्स लाइक कि जो है, हाँ, बहुत ज्यादा जो खुशी हो, बहुत ज्यादा अल्टीमेट वाली जो खुशी होती है, हाँ। कोई लेटर, समझ रहा हूं मैं। फ्रॉम द गर्ल एंड द बॉय, receipted bills and invitations to inspect new stock or visit relations, and application for situations and timid lover declarations, and gossip from all the nations। मीन्स लाइक सारी पूरी जितनी भी जगह की बातें हैं, न्यूज हैं, वो क्या है, वो उस ट्रेन के जरिए आ रही है। ठीक है, सब, हाँ, और का बे फ्री में भेज सकते हो भाई, कहीं नहीं भेज सकते, और क्या भाई, नहीं जाता का पोस्टमैन। तुम बैंक में जितना भी कर दो, तुम बैंक में जो भी कर दो, ठीक है, तुम्हें इंस्टेंट नहीं दे देगा, वो पोस्टमैन के जरिए आता है। हाँ, क्रेडिट एटीएम कार्ड अप्लाई कर दोगे तुम, एटीएम कार्ड जो है तुम्हारा बैंक के पोस्टमैन के जरिए आ जाएगा, इंस्टेंट तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये चीज होती है। क्या है, लेटर्स विद हॉलीडे स्नैप टू इनलार्ज इन, लेटर्स विद फेस स्क्रॉल्ड इन द मार्जिन। ठीक है, लेटर्स फ्रॉम अंकल्स, कजिन एंड आंट्स, लेटर्स टू स्कॉटलैंड फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो है, यहाँ पे ये बताया गया है कि देखो कितने मतलब कैसे अलग अलग तरीके की जो है वो लेटर्स हैं। किसी ने बहुत गंदे तरीके से लिखा हुआ है लेटर को, किसी ने एड़ा बेड़ा लेटर लिखा है, किसी को, क्योंकि उस टाइम पे ना किसी को एक प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है वो आता नहीं है। और भाई कैसे आएगा, एक बूढ़ी अम्मा है उस टाइम पे, वो किसी अपने लड़के को खत लिख रही है, तो वो क्या प्रॉपर वो देखेंगे क्या, यहाँ पे नहीं 2 लाइन नीचे लिख कर तुम्हें अपना नाम लिखना, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो कोई किसी की गंदी राइटिंग, किसी ने अजीब तरीके से लिखा हुआ है, किसी ने मार्जिन नहीं छोड़ा है, यानी साइड साइड में तो नहीं मार्जिन छोड़ दिया है। मार्जिन मतलब साइड साइड में जो जगह छोड़ के बीच से लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा है। किसी को लेटर रिसीव हो रहा है उसके अंकल के तरफ से, कजिन्स के तरफ से, आंट्स के तरफ से। आंट्स मतलब चीटी नहीं बे, खाला लोग। ठीक है, हाँ,
लेटर्स टू स्कॉटलैंड फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस, किसी का साउथ ऑफ फ्रांस से कहा स्कॉटलैंड आ रहे हैं लेटर्स। लेटर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, हाईलैंड्स एंड लोलैंड्स, नोट्स फ्रॉम द ओवरसीज ऑफ हाइब्रिड, रिटन ऑन पेपर ऑफ एवरी ह्यू। देखो यहाँ पे लिखा गया है रिटन ऑन पेपर ऑफ एवरी ह्यू। शुभ रहो। हाँ है किस जगह, आखिरी में सब सवाल करना तुम अपने ये फालतू वाले, ठीक है। रिटन ऑन पेपर ऑफ एवरी ह्यू, जो रिटन है, जो पेपर लिखा गया है वो हर एक ह्यू से लिखा गया है। ह्यू का मतलब होता है जब तुम कलर का जो चेंज होना, ठीक है, कलर जो होता है, जो पेन की रिफिल होती है उसका कलर जो होता है वो चेंज होना, ठीक है। तो किसी ने नीले से लिखा है, यहाँ पे लिखा गया है, किसी ने पिंक से लिखा है, तो किसी ने वायलेट से लिखा है, किसी ने व्हाइट से लिखा है, किसी ने ब्लू से लिखा है। कोई बहुत ज्यादा बातूनी है, किसी ने 4 पेज का लेटर लिख दिया है, तो किसी ने कैटी, किसी ने कोई बहुत बोरिंग लेटर लिखा है, तो किसी ने बहुत इंजॉयमेंट वाला अडोरिंग लिखा है। द कोल्ड एंड ऑफिशियल एंड द हार्ट्स आउट पोरिंग, कोई बहुत ज्यादा मतलब किसी ने बहुत चालाकी वाला लेटर लिखा है, किसी ने बहुत एकदम पगलेट वाला स्टूपिड लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। किसी का लेटर बहुत शॉर्ट है, आधे पन्ने का है, तो किसी का लेटर 4 पन्ने का है, ठीक है। तो इस तरीके से का है। द टाइप एंड द प्रिंटेड एंड स्पेल्ड और लॉन्ग, ठीक है। जो वहां पे लिखा गया है, किसी किसी की तो स्पेलिंग ही इतनी गलत है कि कुछ कहने को नहीं, स्पेलिंग, ठीक है। थाउजेंड्स आर स्टिल स्लीप ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर, ठीक है। यहाँ पे बताया गया थाउजेंड्स आर स्टिल अस्लीप, इतने सारे लोग अभी भी, हजारों लोग तो अभी भी सो रहे होंगे, क्योंकि जिस टाइम नाइट मेल एक जगह से दूसरी जगह आ रही है, तो सुबह के टाइम रात में निकली थी, सुबह के टाइम पहुंच रही है, मॉर्निंग के सुबह 6-7 बज रहे हैं, तो कितने सारे लोग अभी भी सो रहे हैं। ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर, क्या देख रहे हैं, एक बहुत अजीब से मॉन्स्टर्स को देख रहे हैं, कोई यानी बुरे ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है, बुरे ड्रीम्स देख रहे हैं। और या फिर और ऑफ फ्रेंडली टी बिसाइड्स द बैंड एट क्रेस्टन्स एंड क्रॉफर्ड्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि सुनो सुनो, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, और ऑफ फ्रेंडली टी बिसाइड्स द बैंड, और कोई ये देख रहा है अपने सपने में कि हम लोग चाय पी रहे हैं बैठे हुए, कहां पर, क्रैनस्टर और क्रॉफर्ड्स जगह है, इस जगह में जो बैंड्स होते हैं, जो म्यूजिक बैंड्स होते हैं, वहां पे म्यूजिक बैंड्स हो रहा है और हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं। कुछ इस तरीके के भी लोग जो है वो क्या कह रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं। asleep in working Glasgow, asleep in well set Edinburgh, asleep in granite Aberdeen, दे कंटिन्यू देयर ड्रीम्स, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है जगह कि लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। गैस्लो, ठीक है, गैस्लो और एडिनबर्ग और एबरडीन, ये जो 2-3 जगह है, यहाँ पे जो इमारत बनी होती है वो ग्रेनाइट से बनी होती है, ठीक है। यहाँ की जो ये जो 3 जगह है, ग्लासगो और एडिनबर्ग और एबरडीन, ये 3 जगह की जो इमारतें हैं, ये प्लेसेस हैं जहाँ की ज्यादातर इमारतें किससे बनी होती हैं, ग्रेनाइट से बनी होती है। हाँ, ग्रेनाइट दूसरा होता है, लाल वाला पत्थर नहीं होता ग्रेनाइट। हमने ग्रेनाइट सही मानो तो देखा नहीं, लेकिन हमने नेट पे देखा, वो ग्रे ग्रे सा होता है, ठीक है। हाँ हाँ, मैं वही तो यार, ग्रेनाइट लिख दो ना, लाल पत्थर लिख क्या होगा पेपर में, टीचर लाल पेन से गोला देगा तुमको। हाँ, ग्रेनाइट से बना होता है। तो लोग उस घरों में बैठ के ड्रीम्स देख रहे हैं, ठीक है। दे कंटिन्यू देयर ड्रीम्स, ठीक है, वो अपने ड्रीम्स को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड शैल वेक सून एंड लॉन्ग फॉर लेटर्स एंड नन विल हियर द पोस्टमैन नॉक विदाउट अ क्विंकलिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग हैं वो क्या है, अभी भी सो रहे हैं, जैसे ही वो उठेंगे, वेक होंगे, उठेंगे, अपनी नींद से जागेंगे, तो वो क्या देखेंगे कि जो उनको अपने लेटर्स का जो इंतजार था कि हाँ भाई लेटर आ रहा होगा, ठीक है, तो उनको अपने अपने लेटर्स का इंतजार रहेगा। और उसके बाद क्या होगा कि वो जब फिर उसके बाद क्या होगा, पोस्टमैन आएगा, घर पे नॉक करेगा, लोगों की दिल की धड़कनें तेज होगी, क्योंकि जब कोई आपके बारे में कुछ लिखता है, आपको याद करता है, तो क्या होता है, आपको अच्छा लगता है ना। आप मान लो आपके साथ भले ही कुछ अच्छा होने वाले, मान लो अब कोई जस्टिन बीबर का बहुत बड़ा फैन है, ठीक है। अब जस्टिन बीबर का बहुत बड़ा फैन है, अब जस्टिन बीबर अगर तुमसे स्पेशली मिलने आ रहा है, ठीक है, जस्टिन बीबर, सिंगर जस्टिन बीबर, बेबी बेबी जिसका गाना नहीं है, तुम नहीं जानते, सिद्धू मूसे वाले को जानते हो तीनों लोग, हाँ, तो भाई बहुत अच्छा बंदा था वो, ठीक है। तो वो जो है, अगर मान लो इन केस वो जब जिंदा होते वो, ठीक है, तो तुम लोग को, अगर तुम लोग उनके बहुत बड़े फैन हो,
ठीक है, वो तुम्हारे बारे में पता लगता, अगर वो तुम्हारे घर आते तुमसे स्पेशली मिलने के लिए, ठीक है, तो तुम कहीं ना कहीं नर्वस होते, तुम शर्म खाते, तुम मिलते नहीं पहले तो, बहुत घबरा करवा के मिलते। तो वैसे ही चीजें हैं, तुम्हारा दिल एकदम धक धक हो रहा होता, ठीक है, एकदम तुम्हारा दिल एकदम मतलब कहते गार्डन गार्डन हो रहा होता, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया है कि लोग एकदम एकदम लोगों के दिल एकदम वो हो रहे हैं, एकदम नर्वस हो रहे हैं, और वो अपने लेटर्स को देखने वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। ओवरऑल अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी देखा जाए तो ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरीज की ये है, मॉरल क्या है, बस एक समझ में आ रहा है कि हाँ एक ये है, इसका ओवरऑल समरी एक लफ्जों में कहा जाए तो ये है कि जो है ये जो नाइट मेल है, यहाँ बताया गया है कि लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं एक दूसरे से, लेटर्स कैसे बनाते हैं, क्या क्या लेटर्स में होता है, किस किस तरीके के लेटर्स रहते हैं, एक जगह की दूसरे जगह लोग कैसे इंतजार करते हैं, फिर वो ट्रेन, जैसे भी कोई भी वे हो सकता है, जरूरी नहीं कि नाइट मेल हो, मतलब कोई भी मेल हो, कोई ट्रेन हो, उस टाइम पे तो बहुत सी चीज़ों से जो है वो जो तुम्हारे कम्युनिकेशन से वो होते थे, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा फोन वगैरह होता नहीं था, ठीक है, हाँ फोन वगैरह नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, कबूतर नहीं उड़ाते थे, ठीक है, वो क्या करते थे कि वो ट्रेन से भेजते थे, फिर लोग इधर भी इंतजार कर रहे थे, उधर भी इंतजार कर रहे थे, तो लोग ये जो ऑथर हैं ये पुराने टाइम का जो है वो एक एक्सपीरियंस करा रहे हैं, एक सीन एक्सपीरियंस करा रहे हैं कि तुम्हें ऐसा भी होगा, मतलब चीजों को एक्सपीरियंस करा रहे हैं एक अपनी पोएम के जरिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हो तुम लोग, आई होप आ गया ना, कोई डाउट्स? यस सर। क्या है? ये ट्रेन से कहाँ से चली? ये चली थी फ्रांस से, ठीक है, स्कॉटलैंड की तरफ। अच्छा हमने ये बात नहीं बताई थी, अच्छा वो भाई पूछ लियो, ये बात हमने नहीं बताई थी ना, कहाँ से चल रही है, हाँ देख लो, हो गया। कोई डाउट्स पूछ लो, कोई डाउट, ये नहीं कि भागना है। हम थोड़ा नहीं तो इसका वीडियो तो होएगी। हाँ वीडियो है, सीन कर लेंगे। हाँ देख लेना, चलो।